हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं यूपी टेट से हिंदी के प्रश्न लेके आई हूँ, उन्हें कराना चाहूँगी, तो आप लोग देखें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके यूपी टेट में बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में है क्या है? विद्यालय प्लस विद्या प्लस आलय, ये आएगा स्वर संधि के अंतर्गत। तो इसमें होगी, विद्यालय में होगी स्वर संधि। प्रश्न दूसरा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा प प्लस अन, अयादि संधि का है ये। प्रश्न है तीसरा, हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में होते हैं तीन प्रकार के, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हमारा हिंदी का पूछा है इसमें, तो हिंदी में बताएंगे दो। और अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि आगरा एक ही है, आगरा का और कोई वो रूप होगा नहीं। तो ये होगा हमारा आंसर, इसका बहुवचन नहीं होगा। प्रश्न है पांचवा, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अभिकारी शब्द। जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न है छठा फिर हमारा, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, ये पूछ लेता है, या शुद्ध वाक्य में भी पूछ लेता है कि कवियत्री कैसे लिखा जाता है। तो ये आंसर है इसका, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री। ये बिल्कुल सही है, शुद्ध है, तो इसे देख लें। प्रश्न है सातवां, शुद्ध शब्द है, शुद्ध भी पूछ लेता है, मैंने बताया अभी, जैसे कवयित्री, ये शुद्ध में पूछ लेगा इसको भी। इसका होगा उज्ज्वल, ये हमारा राइट है। फिर है प्रश्न 8, अनुरक्त का विलोम होगा। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। अगला प्रश्न है 9वां, सभी शब्द तत्सम हैं इसके। शर्करा भी है, पवन है, ज्येष्ठ है, अग्नि है, तो ये सारे के सारे हमारे तत्सम के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न है 10वां, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये शल कोई शब्द नहीं होता है, तो ये होगा कुशल। कुशल ये पूरा है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा कुशल। प्रश्न है 11, नगर में रहने वाला उसे क्या कहते हैं? नगर में रहने वाले को कहते हैं नागर। ये जैसे कि नगर में रहने वाला, इसको मतलब बड़े का और संक्षेप में बताना है, इस तरह से आपका प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है 12, द्वंद्व समास है। जैसे कि पहले बताया मैंने वीडियो में, पहली वीडियो में, कि द्वंद्व समास की सबसे पहचान यही होगी कि योजक चिन्ह जो बीच में आता है वो हमारा द्वंद्व समास में ही आता है, तो उसका सही आंसर और ये होगा नर और नारी भी हो जाता है, और योजक चिन्ह आ जाता है तो वो भी हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम आगे भी प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13वां, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में है? तो पुजारी होता है पुजारिन, यानी पुजारी का हो जाएगा स्त्रीलिंग पुजारिन, इसमें इनका प्रयोग किया गया है। प्रश्न है 14वां, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान के लिए आता है ना, तो राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए, ये इसका आंसर हो गया। रह अगला प्रश्न 15वां, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं सर्वनाम है। वह क्या सर्वनाम है? वह स्वतः ही जान जाएगा, तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है आपका अगला प्रश्न, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो,
उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमारा हो गया मोहन, ठीक है, और विधेय हो जाएगा बाजार, और जा रहा यानी कि क्रिया हो रही है, जा रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगी, ये हो गया हमारा विधेय। तो इस तरह से हमारा इसमें पूछा है उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा मोहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, इसका बहुत ही छोटी सी मतलब बहुत ही आसान सी ट्रिक ये है मिश्रित वाक्य में कि निम्न में से मिश्रित वाक्य है, मैंने सुना है कि, अगर के आ जाए शब्द कि नीना पास हो गई, या मैंने सुना है कि वह बाजार गई है, के लग जाए तो वह होता है हमारा मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना या अहंकारी होना, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, शेर को सामने देखकर ... किस मुहावरे से पूरा वाक्य बनेगा? तो हमारा वाक्य पूरा इससे बनेगा, शेर के सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज मैं लेके आई थी 20 प्रश्न जो यूपी टेट के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हैं, और ये आपके आते रहेंगे, आने वाले हैं। ध्यान रखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।